आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम मानव नेत्र के बारे में देखेंगे। ये जो मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय रेटिना या दृष्टिपटल पर, ये रेटिना है ये, और ये लेंस निकाय है यहाँ, ये नेत्रोद और क्रिस्टलीय लेंस। तो ये लेंस निकाय जो है, यह रेटिना या दृष्टिपटल है। तो लेंस निकाय रेटिना या दृष्टिपटल, ये दृष्टिपटल एक सुग्राही पर्दा है प्रकाश का। ये दृष्टिपटल प्रकाश का एक सुग्राही पर्दा है। इस पर प्रतिबिंब बनाता है। ये लेंस निकाय यहाँ से, ये दृष्टिपटल जो कि प्रकाश का एक सुग्राही पर्दा है, इस पर ये प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। नेत्र में जो प्रकाश है वो एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, और इस पतली झिल्ली को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। ये पतली झिल्ली यहाँ है, कार्निया या स्वच्छमंडल। ये कार्निया या स्वच्छमंडल कहलाती है ये। तो नेत्र में जो प्रकाश है वो इस पतली झिल्ली से प्रवेश करता है, जिसे कार्निया या स्वच्छमंडल कहा जाता है। ये झिल्ली, जो कार्निया या स्वच्छमंडल नाम की जो झिल्ली है, वो नेत्र गोलक के अग्रभाग पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। ये नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक का जो अग्रभाग है, इस पर ये पारदर्शी उभार बना रही है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश जो है, आँख में जो प्रकाश है, वो इस पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रभाग पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक का आकार जो है वो गोलाकार होता है। ये नेत्र गोलक के, इसका आकार लगभग गोलाकार है। इसका व्यास, इस नेत्र गोलक का जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर व्यास ऐसे 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्रिस्टलीय लेंस होता है इसमें। ये क्रिस्टलीय लेंस है, ये जो है क्रिस्टलीय लेंस है। ये क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरी, क्रिस्टलीय लेंस का काम है विभिन्न दूरी पर रखी गई वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करना। ये माने आप पास या दूर जहाँ भी कोई वस्तु रखी हुई है, उन वस्तुओं के हिसाब से फोकस दूरी को समंजित कर देता है, ताकि उसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर सही स्थान पर बने। कार्निया के पीछे संरचना होती है जिसको परतारिका कहते हैं। ये कार्निया है, ये परत जो है, ये कार्निया की परत है, और इसके पीछे एक संरचना है, ये जो ऐसे दिख रही है, ये यहाँ से ऐसे ये, और यहाँ से ऐसे ये जो है कार्निया के पीछे की जो ये संरचना है, इस संरचना को परतारिका कहते हैं। ये जो परितारिका है, ये परितारिका पेशीय डायफ्राम है। ये जो परितारिका है, ये परितारिका एक पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इस परितारिका का काम है इस पुतली के साइज को नियंत्रित करना। पुतली में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, पुतली जो है, तो ये परितारिका जो है पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। अब पुतली नेत्र में
प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुतली जो है वो नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। ये यहाँ पर ये पुतली है, बिल्कुल छोटी सी होती है। ये नेत्र में कितना प्रवेश करेगा प्रकाश, उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस द्वारा वस्तु का, ये जो अभिनेत्र लेंस है, ये नेत्रोध, अभिनेत्र लेंस है जो नेत्रोध है, ये वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ये लेंस, नेत्रोध लेंस, ये वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? इस रेटिना या दृष्टिपटल पर। इसका प्रतिबिंब, ये नेत्रोध, ये प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। ये जो रेटिना है ये बहुत ही कोमल और सूक्ष्म झिल्ली होती है। इसमें बहुत सी सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश पड़ने पर सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। जब प्रकाश पड़ता है तो ये सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। जैसे ही यहाँ से प्रकाश पड़ा तो ये सुग्राही कोशिकाएं हैं यहाँ पर, ये सब सक्रिय हो जाती हैं। और ये सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय होकर के विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय होकर के और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। और यह सिग्नल ये द्रक तंत्रिकाओं द्वारा, ये द्रक तंत्रिकाएँ हैं, और ये सिग्नल द्रक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है। और मस्तिष्क द्वारा इन सिग्नलों की ठीक प्रकार से व्याख्या की जाती है तथा संसाधन किया जाता है। जो सिग्नल मिले उन सिग्नलों की ठीक ढंग से व्याख्या की गई और उसका संसाधन किया गया। और इस प्रकार से वस्तु, कोई भी वस्तु किस तरह की है उसको हम देख पाते हैं। जो जैसी वस्तु है उसका जस का तस हम देख पाते हैं। होता क्या है कि कभी कभी प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है। जब ज़्यादा चमकीले प्रकाश में हम जाते हैं तो परितारिका, जैसा कि हमने बताया, ये जो परितारिका है ये पुतली को नियंत्रित करती है। तो जब अच्छा चमकीला प्रकाश आँख में जाता है तो ये परितारिका सिकुड़ जाती है और सिकुड़ करके पुतली को छोटा कर देती है। तो जब परितारिका सिकुड़ी तो पुतली छोटी हुई और पुतली को छोटा करके और आँख में कम मात्रा में प्रकाश को जाने देती है। परंतु जब प्रकाश मंद होता है, और मंद प्रकाश में क्या होता है कि ये परितारिका शिथिल हो जाती है, फैल जाती है। और फैल जाती है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। और पुतली का आकार बड़ा होने से आँख में ज़्यादा से ज़्यादा किरणें प्रवेश कर पाती हैं। तो इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। जब परितारिका शिथिल हो जाती है तो पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। पुतली जब पूर्ण रूप से खुल जाती है तो प्रकाश ज़्यादा उसके अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से ये परितारिका जो है वो पुतली को नियंत्रित करती है। ये सिकुड़ती है तो पुतली सिकुड़ जाती है, और इसके सिकुड़ने से, पुतली के सिकुड़ने से ये आँख में कम मात्रा में प्रवेश करता है प्रकाश। और जब ये परितारिका शिथिल हो जाती है, फैल जाती है, तो पुतली ये भी जो है ये पूरी तरह से खुल जाती है। और इस प्रकार से आँख में प्रकाश ज़्यादा मात्रा में दिखाई आने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी तीव्र प्रकाश के कमरे से मंद प्रकाश के कमरे में जाते हैं। तो जब हम तीव्र प्रकाश के कमरे से मंद प्रकाश के कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर हमें उस कमरे की वस्तुओं को हम बहुत देर तक नहीं देख पाते। कुछ समय तक वहाँ हम जब रहे आते हैं तो फिर हमको वो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण ये होता है कि प्रारंभ में पुतली परितारिका सिकुड़ने के कारण पुतली छोटी रहती है, फिर धीरे धीरे वो परितारिका शिथिल हो जाती है, और परितारिका शिथिल हो जाने के कारण पुतली का आकार बढ़ जाता है
और हमें बहुत सारा प्रकाश हमारी आँख में जाने लगता है, जिससे हमको वो दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से हमने मानव नेत्र के बारे में यहाँ देखा। इस पर हम थोड़ा सा अब देखेंगे। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय रेटिना या दृष्टिपटल पर, जो कि एक प्रकाश सुग्राही पर्दा है, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है तथा इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे की एक संरचना को परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत सी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश पड़ने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। यह सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। मस्तिष्क द्वारा इन सिग्नलों की ठीक प्रकार से व्याख्या की जाती है तथा संसाधित किया जाता है। इस प्रकार हम किसी वस्तु को जस का तस देख पाते हैं। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तब परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश करता है। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तब परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। यही कारण है कि जब हम तीव्र प्रकाश के कमरे से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते, किंतु कुछ समय पश्चात उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये हमने आँख की संरचना को समझा और उसको थोड़ा सा उसको और भी समझने के लिए एक बार से इसको एक बार फिर से लिख के दिखा दिया। अब समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता। आँख में बहुत बेजोड़ समंजन क्षमता होती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिस क्षमता के कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो जब परिवर्तित हो जाती है तो इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। जब पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, अर्थात उसकी वक्रता घट जाती है। तो जैसे ही पेशियाँ शिथिल हुई, अभिनेत्र लेंस पतला हुआ और इसकी वक्रता घटी तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो वो दूर तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। किंतु जब पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। जब पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो अभिनेत्र लेंस
मोटा हो जाता है, अर्थात इसकी वक्रता बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस स्थिति में हम निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार हमारी आँख फोकस दूरी को समंजित करके आवश्यकता अनुसार दूर या पास की वस्तुओं को देखती रहती है। जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ पर वो फोकस दूरी को समंजित कर देती है। जहाँ ज़्यादा फोकस दूरी की आवश्यकता है वहाँ अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जहाँ कम फोकस दूरी की आवश्यकता है वहाँ अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है। तो इस प्रकार से कम ज़्यादा फोकस दूरी को समंजित करके और वस्तु को दूर या पास की वस्तुओं को हमारी आँख आसानी से देखती रहती है। किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उस वस्तु का हमारी आँख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। माने यदि वो कोई भी वस्तु यदि हमारी आँख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तभी हम उसको देख पाएंगे। यदि 25 सेंटीमीटर की दूरी से कम दूरी पर है तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, और ये नेत्र का निकट बिंदु है। इसको हम निकट बिंदु कहते हैं क्योंकि इससे कम दूरी वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी हमारी आँख से वस्तु की होनी चाहिए। तो आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है वो निकट बिंदु कहलाता है। और इसके बाद आँख से हम बहुत दूर तक की वस्तुओं को देख लेते हैं तो वह दूरस्थ बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वह दूरस्थ बिंदु जिस बिंदु तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्यतः नेत्र की समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर की दूरी से अनंत तक होती है। नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर अनंत तक रहती है। तो ये हमने मानव नेत्र की समंजन क्षमता को देखा कि किस प्रकार से अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार वो समंजित करता है, और समंजित करके और अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन करता है। या तो उसकी वक्रता घटाता है या उसकी वक्रता बढ़ाता है। जहाँ आवश्यकता है वक्रता घटाने की वहाँ वक्रता घटा के लेंस को पतला कर देता है, और पतला कर देता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो वस्तुओं को अच्छे से देख पाता है। और जहाँ आवश्यकता है लेंस को कम फोकस दूरी को तो लेंस को मोटा कर देता है। पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, और इस स्थिति में हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कम फोकस दूरी है तो निकट की वस्तु को देखेंगे, ज़्यादा फोकस दूरी है तो ज़्यादा दूर तक देखेंगे। इस प्रकार आँख फोकस दूरी को समंजित करके आवश्यकता अनुसार दूर या पास की वस्तुओं को देखता रहता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर मानव नेत्र तथा उसकी समंजन क्षमता पर विचार किया। इस अध्याय के आगे के अध्ययन के लिए इसके अगले वीडियो में देखेंगे।